Good evening. Good evening. We will wait for 1 or 2 more minutes and then we will start our topic. In our last class, we have finished our subject verb agreement. So till now, we have covered our three topics: tenses, modal verb, and subject verb agreement. Now today we are going to start a new topic, that is active passive voice. Active passive voice. So what is active passive voice? Active passive voice might be I have mentioned it last time. शायद मैंने पिछली बार मेंशन कर दिया हो और शायद ना किया हो. For example, this is a store, right, where we sell the cards, and I'm saying I sell cards here. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ कारें बेचती हूँ. तो यहाँ पे जो काम डूअर डूअर कौन होता है, जो काम करता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई कि ये जो है ये बंदे का मेन रोल है. जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ भी, तो किसके ऊपर फोकस हो रहा है? मुझ पे डूअर के ऊपर, काम करने वाले के ऊपर. पैसिव में मैं बोल रही हूँ कार्स आर सोल्ड हेयर. यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे कारें बेची जाती है. कौन करता है, कौन नहीं करता है, कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता. जो मेन काम है उसके ऊपर फोकस हो रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है. फिर मैं बोल रही हूँ बाय मी, मेरे द्वारा. बात कहने का तरीका सेम है, बस एक बेसिक है, एक थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें काम के ऊपर फोकस किया जाता है. आपको एक मैसेज सबको आता होगा, सबको आज तक आया होगा. 92 कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं. योर मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड. आता है ना, द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड. तो ये हैज बीन डिलीवर्ड क्यों लगा रहे हैं? ये पैसिव है. मतलब उनका काम ये नहीं है कि भाई अनुराधा एक जो है पार्सल डिलीवर करने वाली है, उसने डिलीवर किया है या किसने किया है, आपका पार्सल आपको भेज दिया. तो ये लोग काम के ऊपर फोकस करते हैं. बाय एबीसी किसने भेजा, इसीलिए बाद में आएगा. अगर लिख रहा है तो लिखते ही नहीं वैसे तो, अदरवाइज द पार्सल हैज. तो वो पैसिव सेंटेंस. इसके लिए सेम बेटा जी, अगर तो पहले मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, अगर सच में आपने अपने बोलना सुधारना है तो एक्टिव पैसिव ठीक है. ये सिर्फ एक whosoever is working in a sector where they need to send the messages, email where they need to write the things. जो बंदे किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लिखना पड़ता है, मेल्स भेजनी पड़ती है या कुछ भी ऐसा करना पड़ता है, वहां पे ये लोग पैसिव का यूज कर सकते हैं. while speaking, okay, if you need how to speak a normal English, राइट. अच्छा चलो ठीक है ना. तो कैसे मतलब जो लिखते हैं उनके लिए है बोलते हुए, लाइक बहुत एडवांस अगर कोई बोलते हैं देन दे यूज. अदरवाइज सिंपली आप लोग बोल देते हो आई प्लक द फ्लावर. यू डोंट से लाइक फ्लावर्स आर प्लक्ड, फूलों को तोड़ा जाता है, राइट. पर टॉपिक है ग्रामर का, करवाना है और आपको समझना है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. इसमें सबसे पहले तो टेंसेस के रूल्स का आना बहुत जरूरी है. पहले तो कुछ चीजें लिखो, किसको किसमें चेंज करते हैं. आई को चेंज करते हैं मी में, वी को चेंज करते हैं अस में, यू का यू ही रहता है, ही को चेंज करते हैं हिम में, शी को चेंज करते हैं हर में, दे को चेंज करते हैं देम में, इट का इट ही रहेगा. आई मी वी अस ही हिम शी हर दे देम इट यू. अब यहाँ पे सेंटेंस बनते हैं.
जैसे एक सेंटेंस लेती हूँ मैं, ये ले लो अभी के लिए, आई टीच। तो आई क्या है? आई मेरा सब्जेक्ट है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है, टीच मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब मैंने इसको पैसिव बनाना है तो मैंने ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, तो ये बन गया अब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट। अब इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, कोई मेन वर्ब लगाऊंगी, और बाय लगाना नहीं भूल। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होती जाएगी वर्ब, बट थर्ड फॉर्म ही आने वाली है, और फिर बाय आएगी। टॉपिक बेटा एक्टिव पैसिव। सब एक्टिव सब्जेक्ट विल बिकम पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बिकम पैसिव सब्जेक्ट। चलो अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो सबसे पहले रूल आएगा सिंपल प्रेजेंट का। तो बनाने आप लोगों ने है, मैंने नहीं बनाने, मैंने सिर्फ आपको एक बार हिंट दिया है। सिंपल प्रेजेंट रूल क्या होता है बेटा जी, आपको पता है रूल क्या होता है? टेंसेस की दिमाग की घड़ियां साथ के साथ घुमानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते थे या फिफ्थ फॉर्म लिखते थे। तो इस बार यूज क्या करोगे? यूज करोगे इधर इज, एम या आर। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्योंकि ये प्रेजेंट है, इज एम आर लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, बाय लगाना नहीं भूलना है, बाय लगाना नहीं भूलना है। तो सेंटेंस बन गया इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बाय बाय। इतना सा काम। मैं एक्टिव लिखूंगी, लिख के मैंने 2-3 मिनट आप लोगों को देने, आप ही बनाइएगा, फिर मैं आंसर लिखूंगी। आई क्लोज द डोर, मैं डोर बंद करती हूँ। यू इनवाइट मी, आप मुझे बुलाते हो। वी क्लिक द पिक्चर्स, हम फोटो खींचते हैं। ही वॉच द मैच, वो मैच देखता है। ये मैंने सारा ये लिख दिया है। अब आप इज एम आर लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और बाय लगाते जाओ। बाय लगाना तो भूलना नहीं है बेटा। पिक्चर है, पिक्चर्स नहीं है, ध्यान से। इट इज पिक्चर नॉट पिक्चर। क्लोजिंग नहीं लगानी वरिंदर बच्चा, थर्ड फॉर्म लगाओ। द डोर के साथ आर क्यों शिल्पा बच्चे? हमेशा आई के साथ कोई एम उम नहीं लगाया बेटा जी। आपने भी दृष्टि जी द डोर के साथ इज नहीं लगाया। इनवाइटिंग नहीं लगाना बजम, बाय, बाद में बाय लिख के भेज दिया। वॉज कहाँ से आगे आ लिया? बात तो प्रेजेंट की हो रही है बच्चा। प्रिया कोई एम नहीं लगा, शिल्पा कोई एम नहीं, कोई बाय नहीं बेटा। सलोनी इनवाइटिंग कहाँ से आया? थर्ड फॉर्म। बजम फिर से क्लिकिंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? क्लिक्ड। इससे पहले बेटा हमने खत्म किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। मैथ सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज लगाओ। और अभी पढ़ा रही हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आज ही शुरू हुआ है।
चलिए, आई क्लोज द डोर, तो द डोर आ गया बिगनिंग। आई को चेंज कर दिया मी में। सिंगुलर है तो इज लगाऊंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी, बाय लगाना नहीं भूल। द डोर इज क्लोज्ड बाय मी। यू इनवाइट मी को चेंज कर दिया आई में, यू का लास्ट में यू लिख दिया। अब आई के साथ आता है एम इनवाइटेड बाय यू। आई एम इनवाइटेड बाय यू, मुझे आपके द्वारा बुलाया जाता है। वी क्लिक द पिक्चर, द पिक्चर आ गया बिगनिंग में, वी का चेंज हो गया अस में। अस में द पिक्चर इज क्लिक्ड बाय अस। द पिक्चर इज क्लिक्ड बाय अस। ही वॉचेज द मैच, दी मैच आ गया बिगनिंग में, ही चेंज हो गया हिम में। द मैच इज वॉच्ड बाय हिम। द मैच इज वॉच्ड बाय हिम। द मैच इज वॉच्ड बाय हिम। राइट। वॉचिंग में थर्ड फॉर्म लगाओ। लेट नहीं लगाना बेटा, वो सेंटेंस कोई और होते हैं। रीड ऑफ कुछ भी नहीं, एक्टिव पैसिव की एडवांस वर्जन है बस। यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल, वो सारे हेयर खिल चुके हैं और मुझे उठ के इसको कॉम करने का समय नहीं मिला है, क्योंकि मैं सो के उठी। ईडी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा इज एम आर के बाद हमारी कभी फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती है, तो थर्ड फॉर्म आनी, तो थर्ड फॉर्म आनी है। चलो, बढ़ रही हूँ आगे। सिंपल प्रेजेंट हुआ, अब आते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या रूल होता है? दिमाग की बत्ती जला के सोचो। मैं यूज लिखती हूँ, तब तक अपने दिमाग में लड़ाओ क्या था। बिल्कुल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की। तो भाई जब पास्ट फॉर्म है, विल नॉट यूज, विल नॉट यूज वी वन, नो, पास्ट पैसिव में वी वन वी फाइव नहीं आएगा बेटा जी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और नेगेटिव के नाम पे डिड नॉट, तो हमने क्या लगाना है? क्योंकि पास्ट है, बस इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज वर आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा। बाकी वर्ब की थर्ड, जी का मतलब बेटा गिवन, मतलब रूल में हमने क्या पढ़ा था, जो टेंसेस के रूल में गिवन लिखा होगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट विन द मैच, आई डिड नॉट विन द मैच। यू कॉल्ड योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को बुलाया, यू कॉल्ड योर ब्रदर। दे दे लॉक द डोर, उन्होंने डोर को बंद कर दिया। वी डिलीवर्ड द पार्सल, हम वी डिलीवर्ड द पार्सल, चलो मैंने पॉजिटिव लिख दिया है। वी डिलीवर्ड द पार्सल, लास्ट इंटेरोगेटिव बना देती हूँ। डिड यू, डिड यू ज्वाइन द वेबिनार, चलो बनाओ।
बीच में नेगेटिव भी डाला है, इंटेरोगेटिव भी डाला है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस वॉज नॉट वर नॉट लगा देना है। और इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, बस वॉज और वर को पटक के आगे लगा देना है, उसको पटक के आगे लगा देना है। बेटा डिड नहीं दोबारा से लगाना, डिड की जगह आपका वॉज वर ही आएगा। ये नहीं कि आप डिड को भी पकड़ के रखोगे, नहीं। चलो मैं बनाती हूँ और देखो। नहीं क्या, आई डिड नॉट विन द मैच, आई ही है, आई होप तो आगे। द मैच was not, थर्ड फॉर्म won by, अगर आगे आई है तो आपको पता है क्या आ जाएगा, मी। वैसे मुझे दिख नहीं रहा, कलर के नीचे छुप गया है। द मैच was not won by me, द मैच was not won by me। अब was के साथ नॉट क्यों आया भाई, ऊपर नेगेटिव है, मीनिंग तो सेम निकालना है ना। यू कॉल्ड योर ब्रदर, एक ही भाई है तुम्हारा, ब्रदर्स की तो बात ही नहीं हो रही। was called by you, your brother was called by you, they locked the door was locked by, the door was locked by them, we delivered the parcel, the parcel was delivered by us, the parcel was delivered by us, the parcel was delivered by us, the parcel was delivered by us। Did you join the webinar? So the webinar, अब ये क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन के आगे लगाओ was the webinar, joined by you, joined by you, क्या वेबिनार तुम्हारे द्वारा लगाया गया था? अच्छा, मुझे नहीं पता। was the webinar, बेटा कौन सी साइड बार को कैंसिल करूं, जो कलर वाली है डिलीट पे करो तब भी जाती है, वैसे नहीं जाती है। अच्छा सलोनी, वैसे मैं बेसिकली वही देखती हूँ जिनके इनकरेक्ट होते हैं, मैं उन्हीं को, क्योंकि कितने बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो इनकरेक्ट वालों को बोलना ज्यादा इजी है, करेक्ट वाले तो बच्चे सही है। वैसे तुम्हारा नाम बोल देती हूँ, राइट। तो was the webinar joined by you। चलो चलो आगे बढ़े सिंपल फ्यूचर की तरफ। फटाफट से सोचो, सिंपल फ्यूचर का टेंस में रूल क्या था, क्या था क्या था। गिवन में उस समय हमने लिखा होगा, अपनी कॉपी चेक करिए, विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शेल किसके साथ आता था ये भी बताया था, सिर्फ दो चीजों के साथ आएगा भाई, आई के साथ, वी के साथ। तो यूज क्या करेंगे भाई, विल बी शेल बी, विल बी या शेल बी। मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय लगाना तो हमने वैसे ही नहीं बोलना है।
दे विल चेज द थीफ, वो चोर को पकड़ेंगे, चोर का पीछा करेंगे। दे विल चेज द थीफ, ही विल नॉट, ही विल नॉट, ही विल नॉट स्टार्ट द क्लास, वो क्लास शुरू नहीं करेगा। ही विल नॉट स्टार्ट द क्लास। आई शैल इग्नोर योर मैसेज, मैं तुम्हारे मैसेज इग्नोर करूंगी। आई शैल इग्नोर योर मैसेज, मैसेज। विल यू इनवाइट मी, अब ये ऑन योर बर्थडे है, ये लास्ट में वैसे उठा के लिख देना, बस इसको बीच में मत लेने बैठ जाना। विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे, यू विल नॉट, यू विल नॉट नॉक द डोर, तुम दरवाजा नहीं खटखटाओगे, आदत ही नहीं है। चलो बनाओ। 8:23 हुए हैं, 8:25 तक मैं वेट करूंगी, आप लोग बनाओ। तेज मतलब पीछा करना बेटा। वुडंट, वुडंट नहीं लगाना बेटा जी, वुडंट कहाँ से आएगा, ये तो विल है, विल को वुडंट थोड़ी बना लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग जो मैसेज शेल क्यों लिख रहे हो, शेल तो सिर्फ दो चीजों के साथ आएगा ना बच्चा, आई और वी के साथ। विल नॉट प्लीज बोलिए। कृष्णा किस बात का बच्चे, मैंने देखा ही नहीं है। फाइव क्लास विल नॉट, विल बी नॉट नहीं आ लिया बच्चा, विल नॉट बी। डन सुषमा जी, ग्रेट, थैंक यू। बेटा कृष्णा कुछ नहीं आ रहा तो फिर तो रिकॉर्डिंग ही देख रहा, अब तो जो चीज शुरू हो गई है ये तो दोबारा से तो नहीं रिपीट होगा। यू कैन जस्ट चेक द रिकॉर्डिंग अगेन। मैसेज शेल भी क्यों बच्चा, आ लिया, मैसेज विल बी। राहुल राजपूत जी विल बी आए, नो बेटा जी, विल आई बी। विल बी नॉट, नो अमनदीप बेटा, विल नॉट बी। रिद्धि है आपका नाम, तो मुझे याद नहीं रहेगा। बेटा अगर मैं किसी का नाम बीच में नहीं ले रही हूँ तो शायद उसके आंसर करेक्ट है, अगर नहीं भी करेक्ट है तो आंसर इसीलिए तो लिखती हूँ अगर किसी का मैसेज रह भी गया मेरी आंखों से, क्योंकि है ना, दो ही है भगवान ने दी हुई। तो दे विल चेज द थीफ, सो द थीफ विल बी चेज्ड बाय देम।
The thief will be chased by them. He will not start the class. The class will not be beaten. Will be not नहीं, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ ना करो. Will not be started by him. Started by him. I shall ignore your. अब यहाँ पे तो सॉरी shall इसलिए है कि वो I के साथ है. अब तो ये हमारा सब्जेक्ट बना बेटा. योर मैसेज. Your message shall be ignored by us. Will you invite me on your birthday? Me. Me का बन गया I. तो I के साथ मैंने लगा दिया shall. बिगिनिंग में क्योंकि क्वेश्चन था. Shall I be invited by you on your birthday? Shall I be invited by you on your birthday? You will not knock the door. The door will not be knocked by you. By you. चलो. फोर्थ का बेटा जी सिर्फ क्वेश्चन मार्क है ना, तो विल या शैल को आगे लगा देना होता है. बाकी सारा सेम रहना होता है. जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आगे लगा देना. योर मैसेज विल बी बच्चा. विल बी मयूरी जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सब्जेक्ट मेरा योर मैसेज है, तो विल बी होगा. 100% विल बी होगा. तो यहाँ पे मैंने शैल लिख दिया. आप लोगों को बोलते बोलते आना विल बी. नोट भी क्यों लग रहा है बेटा? अगर मैंने क्वेश्चन में नोट लिखा है तो नोट लग रहा है. अगर क्वेश्चन में नोट नहीं है तो नहीं लग रहा है. नो. विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे? नो. shall I be invited by you on my birthday? थर्ड में अस क्यों लगा? थर्ड में आना था मी. अस नहीं आना था बेटा. बिल्कुल थर्ड में मी आना था क्योंकि आई था. थर्ड में अस नहीं आना था, मी आना था. हाँ बेटा जी मी ही होगा. विल बेटा सभी के साथ बनेगा. कैसे बनने का सोचना ही है. शेल सिर्फ दो चीजें आई एंड बी, बस दो चीजों के साथ. अच्छी बात है बेटा जी. थैंक यू. ठीक है. चलो अब मैं मिक्स डालती हूँ. रूल ही सामने लिखे ना, खुद ही बनाओ तीनों के. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. तीनों के मिक्स एंड मैच डाल देती हूँ. खुद बना के देखिए. They do not post the picture. We didn't. We didn't call him. You enjoy your food. Do you buy a car? They will not. They will not attend my wedding. चलो मिक्स ही है ये तीनों के, तो देख लीजिए बेटा. मिक्स हैं तीनों के, तो देख के इस एम आर को सोच के फिर लगाना.
चलो, कलर नहीं मैंने चूज किया। दे डू नॉट, तो ये कौन सा था? डू नॉट आता है सिंपल प्रेजेंट। So the picture is not posted by them. The picture is not posted by them. We did not call the police. No, sorry, we did not call him. Did not. ये क्या है? सिंपल पास्ट। He was not. He was not called by us. He was not called by us. You enjoy your food. Simple present. Your food is enjoyed by you. Your food is enjoyed by you. Do you buy a car? Do. तो भाई ये भी सिंपल प्रेजेंट है। Is a car bought by you? Is a car bought by you? Is the car bought by you? They will not attend my wedding. ये आ गया सिंपल फ्यूचर। My wedding will not be attended by them. My wedding will not be attended by them. चलो, नंबर 4 वाला बेटा डू है ना, तो डू किस चीज को इंडिकेट करता है? डू का मतलब डू द सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो प्रेजेंट में हमने पढ़ा तो इज एम आर लगा देना है। योर वॉइस चेंज, मेरी वॉइस क्यों चेंज हो रही है बेटा? स्पोकन में बेटा मैंने अभी तो आपको बताया था बिगनिंग में ही, जैसे कि हमने जब किसी कौन काम करता है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, क्या काम होता है उसके ऊपर फोकस करना है। तब हम लगाते हैं पैसे। जैसे मैं आपको पहली एग्जांपल दी थी, जो पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड, मैसेज हैज बीन सेंट। वाटर इज बॉइल्ड, पानी उबल गया है। वाटर इज बॉइल्ड, किसने उबाला है? मैंने उबाला है। किसने उबाला है? आप। इसके बारे में नहीं मैं ज्यादा फोकस करना चाह रही। ये पढ़ा क्या रही हूँ बेटा? एक्टिव पैसिव पढ़ा रही हूँ। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। डिड नहीं लगाना बेटा, जब पैसिव बनेगा उसके लिए वॉज लगाना है। वॉज 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 वॉज। सेकंड में अस क्यों लगा? क्योंकि बेटा वी था। वी चेंज होता है अस में, इसीलिए सेकंड में अस लगा। डिटेल बेटा इतनी ही इसकी है कि अगर आप कोई बात को सीधा बोलना चाहते हैं तो एक्टिव में बोलिए, और एडवांस मोड में बोलना चाहते हैं तो पैसिव में बोलिए। बेटा जी वर्ब तो वो दे रही हूँ विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली जिंदगी वाली दे रही। चलिए, अब सिंपल वाले तीनों के हो गए, अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको पता है टेंस में इसका गिवन में रूल क्या था? गिवन में रूल था इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमने अब क्या यूज करना है? इज, एम, आर प्लस लगाना है बीइंग। बीइंग लगा देना है, BEING, बीइंग लगा देना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम
being, am being, are being. The teacher is beating the student. The teacher is beating the student. but टीचर बच्चे को मार रही है. The birds, the birds are shooting, यहाँ ये लिख दीजिए. The naughty boys are shooting the birds. The naughty boy are shooting the birds. The farmer is not plowing the field. खेतों में हल चला नहीं रहा है. Is the enemy entering your house? Is the enemy entering your house? क्या दुश्मन तुम्हारे घर में एंटर कर रहे हैं? पहचानेंगे कैसे बेटा? ये रूल से टेंसेस इसीलिए तो पढ़ाए हैं, पहचानने के लिए. टेंसेस से ही तो पहचानना है. इसलिए बोलते कुछ और सीखो ना सीखो, टेंसेस और मॉडल वर्ब तो पक्का सीख लो. बाकी कुछ नहीं भी आ रहा तो जाने दो, बट वो अच्छे तरीके से पर आनी चाहिए. फिर शाउटेड नहीं बेटा, शूट शूट शूट. थर्ड फॉर्म शूट ही होती है. बीटेड नहीं, बिटन आएगी थर्ड. बीटिंग नहीं, बिटन 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 बिटन. द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड. प्लो हल चलाना, PLOUGH. प्लो. बिटन बेटा बी आए वाला नहीं है, वो तो फाइट वाला आप लिख रहे हो, जैसे चक्की मारने वाला, दंडी मारने वाला. ये बिटन थप्पड़ चपेड़े लात घुसते, ये बिटन. चलो मैं लिखती हूँ आंसर. द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट. द स्टूडेंट इज बीइंग बिटन बाय. द स्टूडेंट इज बीइंग बिटन बाय द टीचर. बच्चे को मैडम के द्वारा मारा जा रहा है भाई. द नॉटी बॉयज आर शूट द बर्ड्स. द बर्ड्स आर बीइंग, आर क्यों आया? क्योंकि ज्यादा बर्ड्स है. आर बीइंग, शूट की थर्ड फॉर्म शूट शूट शूट. शूट बाय द नॉटी बॉय. शूट बाय द नॉटी बॉयज. The farmer is not plowing the field. The field is not being plowed by the farmer. Plowed by the farmer. Is the enemy entering your house? Is your house being entered by the enemies?
तो बस यहाँ पे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग आ जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव है, इज एम आर को पकड़ पकड़ के आगे लगा, उसको पकड़ के आगे लगा देना है। क्या तुम्हारे घर में चोरों के द्वारा एंट्री हो गई? इज योर हाउस बीइंग एंटर्ड बाय द एनिमीज? चलिए, इसके बाद आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पे क्या रूल होता है गिवन में? सबको पता है, अगर उसमें इज एम आर है तो इसमें वॉज वर है। वर्ब सेम ही थी, उसमें भी फोर्थ फॉर्म है, इसमें भी, तो यूज भी तो सेम ही करेंगे। उसमें इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग था, इसमें वॉज बिंग या वर्ब बिंग लगा दो। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाना नहीं भूलना। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज रखिएगा। दे, वी, यू के साथ वर रखिएगा। बाकी तो आप हो ही ब्रिलियंट। दे वर फ्लाइंग द काइट, दे वर फ्लाइंग द काइट, यू वर holding me, I wasn't, I wasn't buying a new pen, were you, were you disturbing me, महेश बेटा बीच में was भी, वर भी तो लगाना। they were flying the kites, वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उनके द्वारा उड़ाए जा रहे थे, मेन काम हो रहा था पतंग का उड़ाना। you were scolding me, तो मुझे डांट रहे थे, I was scolding, I was being scolded, मुझे डांटा जा रहा था। I was not buying, मैं नहीं खरीद रहा था। a new pen was not being bought, नया पेन नहीं खरीदा जा रहा। they were flying the kite, they were flying the kite, the kites were being, like की third form, flown by them। fly जिसने ये लिखा है फ्लाइड, फ्लाइड वो भी चलेगा, और जिसने ये वाली फॉर्म लिखी है फ्लाई, फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लोन, ये भी चलेगा, दोनों ही सही है। you were scolding me, I was being scolded by you, I was being scolded by you। I was not buying a new pen, a new pen
was not being, wasn't being bought by की थर्ड फॉर्म bought, BOUGHT bought, BOUGHT bought by me. Why you disturbing me? Was I being disturbed by you? चलो फ्लाइट बेटा FL Y के साथ नहीं होगा, Y को कट करना ही होगा, आपको I लगाना है। उसको कट करना ही है आपको। फोल्डेड बेटा ED, फोल्ड है तो बस ED लगेगा। चलिए इसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में? गिवन, गिवन होता है विल बी या शैल बी प्लस V4। तो भाई मैं क्या करूं अब? विल बी शैल बी तो मैंने पहले ही लगा लिया था। कब लगाया था? देखो अभी जो मैंने सिंपल फ्यूचर करवाया था, विल बी शैल बी तो मैंने उसी समय लगा लिया, तो अब किसको लगाऊं? अब कुछ बचे भी तो सही लगाने वाला। कुछ बचे भी तो सही लगाने वाला, तो किसको लगाऊं? तो ये चेंज नहीं होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। we can't change the future continuous tense into passive voice, right? So इसको यही लिखना है, future continuous tense we cannot change the future continuous tense into the passive voice। लिटल वॉल्यूम तो 100 पे है बेटा। चलिए अब कंटिन्यूस हो गया, तो मिक्स एंड मैच एग्जांपल हो जाए, जहां तक अभी तक टॉपिक हुआ है वहां तक, राइट? बना के देखे और खुद को खुद ही स्कोर करके देखो कितना आया है। द डॉग चेज्ड द कैट, मिक्स ही है, जहां तक अब तक 5 रूल होंगे। द डॉग चेज्ड द कैट, द डॉग बिट द बॉय, कुत्ते ने लड़के को काट लिया। द डॉग बिट द बॉय, चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट, Raj is taking a photograph, Raj is taking a photograph, Raj is taking a photograph, she was
She was throwing the ball. She was throwing the ball. यहाँ full stop ही है बेटा जी. She was throwing the ball. Was my sister drawing this portrait? पोर्ट्रेट क्या होता है? जो पिक्चर से बनाते हैं. कहीं भी घूमने जाओ तो वहां से भी हम पैसे दे दे के अपने पोर्ट्रेट बनवाते हैं. Were the people helping the wounded women? wounded क्या होता है? जिसको चोट लगी होती है. चलो. 7 दिए हैं. 7 सही हो गए तो समझो यहाँ तक आ गया. चेजिंग अभी भी कोई बच्चा लिख रहा. बच्चे चेजिंग नहीं, थर्ड फॉर्म लगाओ. थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. इज बीइंग बाय टेकन बाय. रात नहीं, एक बार बाय आएगा. वर्ब से पहले बाय नहीं लगाना. रोड कुछ नहीं होता बेटा जी. थ्रो, फेंकना. थ्रू, थ्रोन. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. 3 फॉर्म ये बनी है. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन. टेक, टुक, टेकन. चलो अब बनवाते हैं. द डॉग चेज्ड द कैट. ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो मुझे देख के पता चल गया भाई ये तो पास्ट है. ये तो पास्ट है तो द कैट वॉज मैं लगा दूं. द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग. बाय द डॉग. द डॉग बिट द बॉय. तो ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट है भाई. द बॉय वॉज बिटन. अब ये मारने वाला नहीं है, ये बाइट बिट बिटन है, दांत काटने वाला. बाय द डॉग. पीछे जो मैंने टीचर वाला लिखवाया था, टीचर दांत तो काटेगी नहीं ना, वो मारेगी. चिल्ड्रन लाइक स्वीट. तो लाइक देख के पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट. स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन. स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन. स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन. Raju is taking a photograph. Is taking, present continuous. Present continuous. A photograph. A photograph is being taken by Raj. Take, took,
taken by Raj. She was throwing the ball. Was throwing. तो देख के पता चला भाई ये past continuous है. The ball was being thrown. तो थर्ड फॉर्म आ गई thrown by her. The ball was being thrown by her. Was my sister drawing this portrait? Question mark है ये. Past continuous है. Past continuous. Was this portrait being drawn by my sister? Drawn by my sister. Question mark. लास्ट है वर द पीपल हेल्पिंग द वाउंडेड वुमेन. ये भी है पास्ट कंटिन्यूअस. तो अब वाउंडेड वुमेन आगे आ जाएगा. तो ये वाउंडेड वुमेन है. तो एक ही लेडी की बात हुई है, वी मेन नहीं है. तो मुझे वॉज लगाना है बिगनिंग में. बहुत बच्चे वर लगा रहे हैं. वॉज द वाउंडेड वुमेन बीइंग हेल्प्ड बाय द पीपल. being helped by the people. Question. So this was all about active passive. दो टेंसेस. अभी और टेंसेस के पढ़े हैं, फिर मॉडल वर्ब्स के, फिर कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट, विच वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास. 2 नंबर बताइए. 2 नंबर बेटा बिट था, तो ये सिंपल पास्ट था, तो वॉज वर लगना था. एक ही लड़का है तो वॉज लगा. बाइट बिट बिटन. थर्ड फॉर्म लगी बिटन. बिटन, बाइट बिट बिटन. So this was all about your active passive for today. Next हमारा नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है. We will continue with the tenses. आगे भी टेंसेस के साथ ही कंटिन्यू रहेगा. सही, सभी सही के. वेरी गुड. ठीक है, तो मिलते हैं अब आप लोगों को फ्राइडे को. टिल देन बाय. थैंक यू. गुड नाइट. अच्छा, आई लव. बाय बाय. गुड नाइट.